बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं नवीस सत्ती और आमिर साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं मेरे साथ मौजूद हैं। बात इस वक्त बहुत तेज़ी से आपने देखा होगा कि बल्दियाती इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 31 बरस के बाद भी बल्दियाती इलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है, सरदार तनवीर इलियास जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या चाह रहे हैं, PDM पूरी की पूरी वो क्या चाह रही है, इस पर हम बात करेंगे। आमिर साहब, ये क्या वजह है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? देखिए, जो आपका सवाल है उसमें सबसे अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के सारे तबकात चाहते हैं कि इलेक्शन हो। वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते हैं, अपोजिशन लीडर भी चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले भी चाहते हैं, सिविल सोसाइटी भी चाहती है, जर्नलिस्ट भी चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हों। इस पर हमारी रियासत पूरी के तमाम लोगों का कंसेंसस है कि 30-31 साल बाद जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो इंतखाबात इस बार हो जाने चाहिए। असल इशू ये है कि वो इंतखाबात ऐसे होने चाहिए जिसमें शफाफियत हो, गैर जानबदाराना हो और मुनसिफाना हो। इसके ऊपर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो एक पेज पे हैं और वो हर सूरत में इंतखाबात करवाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान की जानिब से फोर्सेस ना देने की वजह से आज़ाद कश्मीर का जो वोटर है, आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी कारकुन हैं और आज़ाद कश्मीर की वो सियासी जमातें बिलखुसूस जो हुक्मरान नहीं हैं, अपोजिशन में हैं, वो सारे इस परेशानी का शिकार हैं कि एक ऐसा इंतखाब जो जिस तरह का इंतखाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चाहते हैं वो शायद तमाम तबकात को और बिलखुसूस अपोजिशन को कबूल नहीं है। और जो उसके जो खदशात हैं नवीद साहब वो ये हैं कि इंतखाबात क्योंकि बहुत अरसे बाद इंतखाबात हो रहे हैं, जब आप के जो हमारे कानून साज असम्बली के इंतखाबात होते हैं उसमें जो स्टेक होती हैं वो 2 लोगों की होती हैं, वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं होते। आप अपनी किसी कज़न कोई आपके कोई वोट दे या ना दे वो किसी और को नहीं दे रहा होता। जब आप अपने भाई को वोट नहीं देंगे, जब आप अपने कज़न को वोट नहीं देंगे, जब आप अपने कबीले के लोगों को वोट नहीं देंगे तो वो डेफिनेट जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी ये ग्रास रूट लेवल तक इख्तिलाफात हुए हैं, जिसकी वजह से जो है अमन आमा का इस बार मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये एक सीरियस मैटर है जिसकी तरफ शायद नहीं वो ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। एक बात जो नज़र आ रही है, पहली बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग इतने खूनख्वार तो हैं नहीं कि 31 बरस बाद भी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं जिस तरीके से अपोजिशन को डराने की कोशिश कर रही है। दूसरा यह है कि ये है सुप्रीम कोर्ट के मामला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा, ये तो आपको पता है मार्च में कहा था। बरसे सुल्तान साहब ने, जब आपने देखा होगा कि जब वो वादे लोगों से कर रहे थे तो उन्होंने 3 माह की बात की थी। 2016 में हमने प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के बने राजा फारूक साहब, उन्होंने 2016 में अभी तक हमें याद है कि वो क्या कहा करते थे। 2011 में चले जाए पीपल्स पार्टी क्या कहा जाए करती थी, आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ किस तरीके से उन्होंने वादे किए। और उसके बाद पहली बात तो यह है कि 31 बरस तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, चलो ये तो हुकूमतें रही हैं और बाकी दीगर जमातें भी रहीं। पहले तो उनकी नालायकी रही या वो ख़ुद नहीं चाहते थे, MLAs MPs नहीं चाहते कि वे हो। ये पंजाब में और बाकी एरियाज़ में भी ऐसे ही है। अब अगर सरदार तनवीर इलियास, ठीक है, हम इसको समझते हैं कि वो PTI के या वो कैश करना चाह रहे हैं, उनके पास सिवाय इलेक्शन दिखाने के बल्दियाती और कुछ नहीं है, तो इस सारी सूरत में तकरीबन 1 साल हो गया हमें भी देखते हुए। मार्च से शुरू हुआ, अभी तक आप समझते हैं कि सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और इतनी खौफ क्यों फैलाया जा रहा है? आज़ाद कश्मीर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस कदर इतनी बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं है। और ये नज़र आ रहा है, बीइंग जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, हमें नज़र आ रहा है कि PDM जो है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की वो नहीं चाहती इलेक्शन, और वो वफाक में कह चुकी है कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। मुस्लिम लीग नून की वहाँ की जो क़यादत है या पीपल्स पार्टी की वो नहीं चाह रही। तो इस सारी सूरत में आपको क्या लग रहा है कि नवीद साहब आपका जो मौक़िफ़ है, शायद अगर आप थोड़े से माजी में चले जाएं तो चंद माह कबल जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो पूरी तरह जो है वो इंतखाबात ना कराने में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि असम्बली का इजलास बुला लिया, आइनी तरामीम करने की कोशिश की, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने की कोशिश की, उन्होंने सारी एक्टिविटी की और जब एक्टिविटी में कामयाबी नहीं हुई तो फिर उन्होंने बैक चैनल के ऊपर जो मुज़ाकरात करने के बाद जो है वो तरामीम वापस ली। तो ये जो है ये जिस तालाब की या जिस हमाम की बात कर रहे हैं उसमें सारे किरदार एक ही जैसे हैं कि अगर आप ये कहें कि तनवीर इलियास बेसिकली पॉलिटिकल स्कोरिंग है। अभी तनवीर इलियास साहब क्योंकि उन्हें पता है कि इंतखाबात जो है वो मुश्किल है, तो वो ये चाहते हैं कि हम इंतखाबात का कहेंगे कि हमने वादा करने की कोशिश की और अपोजिशन के गले में डाल दें। इसी तरह जो है अब वो ख़ुद इंतखाबात जो है जिन हालात में जिस नहज पे पहुँच चुके हैं ये मामलात, मगर 1 हफ़्ता रह गया, अभी तक आज़ाद कश्मीर में बेयकीनी की सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ख़ुद सदर को नहीं पता, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता, ख़ुद सीनियर वज़ीर साहब जो बल्दियात के वज़ीर
हैं वो खुद कशमकश का शिकार हैं। इसी तरह जो है अब आप कह रहे हैं कि एक जानिब जो है वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हर सूरत इंतखाबात होने चाहिए, उसी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि ये इंतखाबात ऐसे नहीं हो सकते। चलें, चीफ सेक्रेटरी वफाक का नुमाइंदा होता है, उनकी बात अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीजनल कमिश्नर जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुलाजम हैं वो कह रहे हैं ये इलेक्शन नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के खूनख्वार लोग नहीं हैं, अगर आज़ाद कश्मीर में अमन आमा का इशू ना हो वो आप और मैं तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और एसपीज़ और DIGs हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें मिरपुर डिवीजन में इंतखाबात कराने के लिए 15,000 फोर्स की ज़रूरत है, मुजफ्फराबाद के लिए 11,000 की ज़रूरत है और पुंछ के लिए 12,000 की ज़रूरत है, तो डेफिनेट वहाँ पे कुछ ना कुछ हाइप है जिसकी वजह से इंतखाबात जो है वो मुश्किल है। और जिस अंदाज से मैं आपको बताऊं, जिस अमन कमेटियाँ जो हैं जिस अंदाज से वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ लोग रह जाएंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून वाले नहीं होंगे, पीपल पार्टी वाले नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी वाले नहीं होंगे, जमात इस्लामी वाले नहीं होंगे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले नहीं होंगे, तो उन इलेक्शंस की और उन कमेटियों की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? लेकिन सर सवाल है वो भाग क्यों रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इलेक्शन में कोई भाग नहीं रहा। फंडिंग सारी दे चुके हैं कि इलेक्शन में कोई भाग नहीं रहा। एक तो ये बात है, ये बड़ा संजीदा सवाल है कि जब 29 अक्टूबर को इस बात का जवाब आ गया था कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं और उन्होंने मदद किया कि अभी सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर ये जो सारे प्रोसेस हैं और ये जो सारे अखराजात हैं 62 करोड़ के करीब जो अखराजात कर लिए गए हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये क्यों किए गए हैं। दूसरी ये बात है, दूसरी ये बात है कि ये बात है ये पाकिस्तान जो है ये एक आइन के तहत चलता है। ये ऐसे नहीं होता कि अगर आप ये कहें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से एक ख़त लिखा गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानब से कि आप KPK से और गिलगित से फोर्सेस मंगा लें, वो गैर आइनी ख़त था और उसके ऊपर जो है उन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, उसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में इसी तरह आज़ाद कश्मीर में अगर आपको फोर्सेस दरकार हैं तो वो फोर्सेस लेने का एक तरीकाकार है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत वज़ारत अमूर कश्मीर से बात करेगी, वज़ारत अमूर कश्मीर जो है वो वज़ारत दाखिला से बात करेगी। वज़ारत दाखिला आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है वो आज़ाद कश्मीर में फ़ौज मुख्तस करेगी। अगर नवीद साहब अगर आप ये समझते हैं कि जी ऐसे ही फ़ौज भेज दी जाए और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के कहने पे या चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के कहने पे वो फोर्सेस मंगवा लें, तो ये ऐसा तरीकाकार है, उसी तरह होना चाहिए। दूसरी ये बात है, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का मुखालफ कोई नहीं है, सारे लोग इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन पुरअमन इंतखाबात कराना जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़िम्मेदारी है और फोर्सेस प्रोवाइड करना। आप ये बताएं मुझे कि बिलफाज कोटली के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी मेरे पास 400 फोर्स है और 700 जो है पोलिंग स्टेशन है, तो वो कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं। इस तरह जो है आज़ाद कश्मीर में 5,000 के करीब जो है वो 4,500 फोर्स है माफ़ कीजिएगा। अगर 4,500 फोर्स में से उस दिन जो है उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले भी सारे डाले हुए हैं, अगर वो भी निकाल दिए तो 4,000 पुलिस एहलकार जो है वो 10,000 पुलिस स्टेशनों के ऊपर बुनियादी सवाल ये है, आज 31 बरस तक कश्मीर की आवाम को इस बुनियादी इंसानी हुकूक कहाँ से मिलेंगे जब आप एक जमहूरियत की नर्सरी है ना उसको भी आप दूर रखा गया। इसका मतलब तो समझते हैं कि 31 बरस तक किसने रखा है, PTI की हुकूमत इससे पहले तो नहीं आई। दूसरी बात यह है कि अगर वफाक जो कि नज़र आ रहा है कि वफाक इसमें बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, अगर वफाक रुकावट बन रहा है तो वफाक को चाहिए था कि अगर इस्लामाबाद या जहाँ पे हुकूमत है सिंध हुकूमत, उसके अलावा पंजाब हुकूमत PTI की है, गिलगित है, KPK है, वो कहता जी KPK बाकी हुकूमतें अगर आपको देना चाहें तो हम आपको अलाउ करते हैं। वफाक रुकावट बन चुका है और रुकावट बन रहा है वो PDM की वजह से, यानी जो अपोजिशन है आपकी आज़ाद कश्मीर में वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो और वो उनकी तैयारी नहीं है, वो चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए या वफाक में जब उनकी हुकूमत आई है कुछ अर्सा उनको मिल जाए, जिसकी वजह से अब एक तो बच्चा ये समझता है। आप ये बात बताएं कि क्या ये मुमकिन होगा कि KPK की पुलिस जो है, जो KPK के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जवाब दे है, वो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात अगर करवा लिए जाए। पहले ये बात है इंतखाबात कराने के लिए ये हक़ है ना कि जैसे अमन कमेटियाँ बनाई जा रही हैं उसमें सारी पार्टियों के लोग शामिल होने चाहिए। इसी तरह अगर इंतखाबात आपने कराने हैं तो उसमें इतनी तो उस इंतखाब की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कराने वाला जो है उसके ऊपर, उसकी नीयत के ऊपर शक ना हो, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक ना हो। दूसरी ये बात है कि आप KPK की सिक्योरिटी जो है वो डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर में नहीं मंगा सकते, आप प्रोसीजर अडॉप्ट करना। फेडरल गवर्नमेंट अगर फेडरल गवर्नमेंट अलाउ करने के लिए तैयार है। अच्छा आमिर साहब, इशू ये है कि एक तो 31 बरस के बाद बहुत से लोग आए, बैरून ममालिक से भी आए, फिर उसके बाद एक एम्बिग्विटी है इसमें दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत की भी कुछ खामियां मौजूद होंगी, लेकिन अपोजिशन
ये कहने से कासर क्यों है कि ठीक है हम आ जाते हैं, आप सिक्योरिटी कहीं से किसी भी सूबे से लेके आए। अब क्योंकि अपोजिशन तैयार ही नहीं है, वो अपने लोगों को उसने तैयार नहीं किया, और अगर इलेक्शन होता है तो आपको क्या लग रहा है, अगर इस सूरत हाल में जो अभी तक प्रिवेलिंग सिचुएशन है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी फिर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सकती है? अच्छा जी, हुकूमत इस पोजीशन में होगी क्या अगर वो कहें कि हम सिंध से सिक्योरिटी फोर्सेस मंगाते हैं, सिंध पुलिस से इंतखाबात कराते हैं, तो आया तनवीर इलियास साहब या तहरीक इंसाफ वाले ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, या किसी ऐसे यूनिट से जहाँ पे उनकी हुकूमत नहीं है? तो ये देखें, ये बुनियादी हक़ है कि लोगों को मुतमिन करके इंतखाब कराना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, इंतखाबात अगर 31 साल नहीं हुए तो अगर महीना और लेट कर लिए जाएँ तो इसमें भी तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर इंतखाबात जो है, मैं ये चाहता हूँ, या जो हमें लगता है वो इंतखाबात ये जो मराइल मुकम्मल हो चुके हैं, इन्हीं बैलेट पेपर्स के साथ जो छप चुके हैं, जिनका अब क्योंकि ये 62 करोड़ के करीब खर्चा कर चुके हैं या काफ़ी सारे पैसे खर्च कर चुके हैं, इस इलेक्शन मरहले को अगर रोकना दरकार है तो यहीं पर रोकें और एक कोई ऐसी डेट अनाउंस कर दें जिसके ऊपर लोगों को पता हो कि इंतखाबात हों। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इन अदारों की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की या हुकूमत आज़ाद कश्मीर की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो ये कहें कि जी इंतखाबात हो रहे हैं तो लोगों को पता हो इंतखाबात हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं इंतखाबात हों तो पता हो कि कह रहे हैं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं, वज़रा भी कह रहे हैं, प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात हों, तो फिर आखिर कोई ना कोई ऐसी वजह तो है ही है कि इन अदारों की जो क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसी वजह से ये परेशानी में मुब्तला हैं लोग कि अभी तक इंतखाबात नहीं हुए। तो इनने अपने ओवरऑल जो है इज्तिमाई किरदार को भी ठीक करने की ज़रूरत है, और सारा जो ब्लेम है वो अपोजिशन को नहीं दिया जा सकता और ना ही सारा ब्लेम जो है हुकूमत को दिया जा सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ख्वातिन ज़्यादा इसमें अगर हम देखें, मैं अगर प्रोग्राम को कंक्लूड करूं तो इसमें एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, कश्मीर का हो या गिलगित बल्तिस्तान का हो, कि जब फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी और की होगी, वहाँ पर जो गवर्नमेंट अगर किसी और पार्टी की होगी तो डेफिनेटली ये मसाइल आएंगे। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट जिस पार्टी की होगी वही अगर हुकूमत वहाँ पर होगी तो ये आज इलेक्शन भी शायद हो रहे होते या ना भी होते, एक पेज पे होते। अब क्योंकि वहाँ पर हुकूमत कोई और है और वो कैश करना चाह रहे हैं, वो ये बात करना चाह रहे हैं कि ये हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम आवाम के लिए सोच रहे हैं। 31 बरस तक ये पार्टियाँ आवाम की जो लीगल राइट्स हैं वो देने से कासर रही, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि सिक्योरिटी का मामला है। तो ये ओवरऑल ये मामला ना होता अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही इलेक्शन भी करवाए जाएँ, बल्दियाती इलेक्शन भी करवाए जाएँ, जनरल इलेक्शन भी करवाए जाएँ, तो फिर शायद ये सूरत हाल ना होती। अभी तक लेता ही।